हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे ही होंगे। आज हम प्रश्नावली 3.1 की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ थ्योरी है, उससे पहले जान ले। पहला थ्योरी है, यदि कोई रैखिक समीकरण दो चरों में रैखिक है तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब दो चर में क्या, एक्स और वाई, पी क्यू, ठीक है, जेड एक्स, कुछ भी होना चाहिए दो ठो, तो क्या करें, दो चर वाले होता है। जैसे देख लीजिए, ये हमेशा होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इक्वल टू 0। ये क्या है, दो चर। यहाँ पे एक ठो चर एक्स है और एक ठो चर क्या है, वाई है। तो यही बोला गया है, यदि कोई रैखिक समीकरण समीकरण दो चरों में रैखिक है। किसमें है, रैखिक है। रैखिक क्यों है? क्योंकि देखिए, एक्स वाई का भी पावर 1 है और एक्स का भी पावर 1 है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रैखिक करते हैं। ठीक है, रैखिक होने के लिए कंडीशन होता है एक्स ए एम प्लस बी इक्वल टू 0। ये भी क्या है, एक रैखिक का उदाहरण है। ओके, लेकिन ये एक चर में है, ये क्या है, दो चर में है। यदि कोई रैखिक समीकरण दो चरों में रैखिक है तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर यही दो ठो इक्वेशन दिया रहे, अब क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक दे दिया, उसके बाद में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0 दे दिया, दो ठो हो गया। तो वही बोला है, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण को दो ठो रैखिक समीकरण, एक और एक दो 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 चर वाले दो रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण का युग्म बोलते हैं। युग्म मतलब क्या होता है, युग्म से ही क्लियर है कि जोड़ा। क्या हो गया, एक तो ये रैखिक समीकरण हो गया, एक तो ये रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है, रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल। मतलब इस दोनों को अगर सोल्व करते हैं, ठीक है, या सिर्फ एक को ही सोल्व करते हैं, तो देखिए क्या कंडीशन आता है, प्रत्येक हल इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। जैसे सिर्फ हम एक को ही सोल्व करते हैं, ठीक है, जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू, अगर क्या दिया रहा है, 5 दे दिया रहा है। ओके, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब मान रखते हैं, अपने से रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y बराबर 5। तो y बराबर क्या होगा, 5/2। अगर इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो y कहाँ आ जाएगा, y 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5, मतलब y पर जाएगा, y पॉजिटिव ऊपर होता है 2.5। ठीक है, वहीं अगर हम क्या कर दिए, यहाँ पे क्या रख दिए, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। वहीं पे अगर y की वैल्यू क्या करेंगे, हम 0 रखेंगे। किसकी, y की। देखिए इसमें अगर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो 3x बराबर कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5/3 हो जाएगा। ठीक है, वो 1 कितना 66 हो जाएगा। क्या प्लस में है, तो 1.66 लगभग एक से ज़्यादा, मान ली एक से ज़्यादा यहाँ पे आएगा, तो ये एक रेखा को प्रदर्शित करेगा, मिलाएंगे दोनों को। तो वही बोला है, रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल एक्स वाई इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होगा। तो वही क्या होगा, प्रत्येक हल, इसमें बहुत से अनंत हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं, अनंत। बोलेगा एक क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होगा, तो बोलेंगे अनंत। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होगा, तो बोलेंगे कितना, अनंत। ठीक है, सिर्फ दो चर वाले एक रैखिक समीकरण, दो वाला के नहीं, युग्म का नहीं बात कर रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिंदु को निरूपित कर रहा है। ठीक है, किसको, इस लाइन को, जो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। कौन कौन इंडिकेट करेगा, ये दोनों पॉइंट इंडिकेट करेगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये लाइन यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, लेकिन परंतु इस दोनों पॉइंट 2.5 और 1.6 को लेकर के यहाँ पे क्या हो गया, इसको इंडिकेट हो गया। तो हो गया क्या, रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी का प्रत्येक हल एक्स वाई इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होगा और विलोमतः भी सत्य है। अगर बोला गया है, विलोमतः का मतलब हो जाएगा, अगर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई मतलब ये बिंदु है, जो भी क्या होगा, पॉइंट आएगा एक्स वाई का, मतलब ये क्या हो जाएगा, जैसे 3 अगर 2 ले लिए, एक पॉइंट होता है ना, इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत है और विलोमता भी सत्य है। ठीक है, तो देखिए, अगर ये बिंदु क्या करेगा,
ये बिंदु इस यहाँ पे डिनोट करेगा, तो क्या करेगा, इसका एक रैखिक समीकरण को सूचित करेगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे देखिए क्लियर, सिंपल देखिए, जैसे एक्स वाई अगर क्या है, एक बिंदु है एक्स वाई रेखा पर, इस पर कोई यहाँ पे बिंदु है, अगर यहाँ पे बिंदु है तो वह एक रैखिक समीकरण होगा। इसका मतलब हो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यही बोला गया है। एक्स वाई क्या है, ये क्या है, एक बिंदु है यहाँ पे एक बिंदु आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, वह एक रैखिक समीकरण को सूचित करेगा, ठीक है। यही विलोमता का मतलब हुआ। अब हल कैसे होगा, दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे देखिए, दो रेखाएं मतलब कौन सा, रैखिक समीकरण, ठीक है। जैसे ऐसे काट रहा हो, यहाँ पे काट रहा हो, तो बोला दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस रेखा को क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा और केवल एक हल होगा। क्यों एक हल होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक क्या कर रहे हैं, एक ही बार काट रही है एक दूसरे को, तो क्या करेगा, एक हल होगा। दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो क्या होगी, ये समांतर होगी। क्या कहेंगे इसको, समांतर कहेंगे। और इसका हल क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा, जब तक काटेगा नहीं कोई हल ही नहीं होगा। उसके बाद में बोला गया दो रेखाएं एक ही लाइन पर हों, तो क्या कहलाती है, संपाती कहलाती है। जैसे देखिए ये रेखा है, ठीक है, और यहीं इसी रेखा पे एक और आ जाए, यहाँ पे रेखा, जैसे ये कैसे आ सकता है, x प्लस वाई बराबर 5 दे दिया रहा है। अगर यहीं आ जाए, क्या हो, एक और आ जाए, एक और रेखा में 2x प्लस 2y बराबर 5 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, इसमें 10 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समीकरण सेम ही हैं। दो कॉमन लीजिए, 2 5 या 10 कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा। तो इसी को क्या करते हैं, संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती। और इसके हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। प्रत्येक बिंदु पर ये क्या कटेगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। इस तरह मेरा ये थ्योरी का क्लास खत्म हुआ। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।